देश में बढ़ती गर्मी और बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब हीट वेव यानी लू और बिजली गिरने की घटनाओं को भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसका सीधा फायदा इन घटनाओं से प्रभावित लोगों को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। सरकार के मुताबिक अब हीट वेव और बिजली गिरने से प्रभावित लोगों को राहत और आर्थिक सहायता देने के लिए SDRF यानी राज्य आपदा राहत कोष और NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत मदद उपलब्ध कराई जा सकेगी। दरअसल इससे पहले लू और बिजली गिरने की घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में इन घटनाओं से प्रभावित लोगों को आपदा राहत के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ हर स्थिति में नहीं मिल पाता था। अब इन दोनों घटनाओं को सूची में शामिल किए जाने के बाद राज्य के पास राहत देने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था होगी। सरकार ने ये कदम बदलते मौसम और देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए उठाया है। इसके साथ ही गर्मी के मौसम में बिजली गिरने की घटनाओं में भी लगातार चिंता बनी हुई है। 16वें वित्त आयोग ने 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए अपनी सिफारिशों में हीट वेव और बिजली गिरने को आपदा सूची में शामिल करने का सुझाव दिया था। केंद्र सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने SDRF और NDRF के नियमों में इन दोनों घटनाओं को शामिल कर दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि के सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मार्च में जुलाई 2026 के बीच देश में हीट स्ट्रोक के 4,853 मामले सामने आए। इस अवधि में हीट स्ट्रोक के कारण 20 लोगों की मौत भी हो गई। अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना में दर्ज किए गए, जहां पे 915 हीट स्ट्रोक के मामले सामने आए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 733 और छत्तीसगढ़ में 660 मामले दर्ज किए गए। अब नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें आपदा राहत कोष का इस्तेमाल हीट वेव और बिजली गिरने से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कर सकेंगी। इसमें प्रभावित परिवारों को राहत और निर्धारित नियमों के तहत आर्थिक सहायता देने का रास्ता आसान होगा। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला और पाला या ठंड की लहर जैसी घटनाएं शामिल थी। अब इस सूची में दो और घटनाएं जुड़ गई हैं, हीट वेव यानी कि लू और बिजली गिरना। यानी अब अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की कुल संख्या 14 हो गई। सरकार के इस फैसले को खास तौर पर उन राज्यों के लिए अहम माना जा रहा है जहां गर्मी और बिजली गिरने की घटनाओं से हर साल बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर अब लू और बिजली गिरने को लेकर राहत व्यवस्था पहले से भी ज्यादा स्पष्ट हो गई है। इन घटनाओं से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य और केंद्र सरकारें निर्धारित आपदा राहत कोष का इस्तेमाल करेंगी। इसमें प्राकृतिक आपदा जैसी इन परिस्थितियों में पीड़ितों तक सरकारी सहायता पहुँचाने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।